Yes, so student of class 12th, in this video we will discuss about the chapter relation and function, and we will solve the exercise 1.3. Exercise 1.3. Let's see one by one. Number first is let f maps 1 3 4 to 1 2 5 and g maps 1 2 5 to 1 3 given by, अब यहाँ फंक्शन डिफाइन है हमारा f इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 and g define is 1 3 2 3 5 1. Write down GOF, means we have to find GOF here. तो मैपिंग डायग्राम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो मैपिंग डायग्राम में पहले देख लें कि ये हमारा सेट ए, ये सेट बी और ये है सेट सी. दिस इज फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी. मीन्स फंक्शन एफ का जो रेंज है वो फंक्शन जी का डोमेन है. अब यहाँ पर देख लें फंक्शन एफ में एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 4 एंड इसका डोमेन क्या है 1 2 5 और ये 1 2 5 अब फंक्शन जी का इनपुट काम करेगा और इसका आउटपुट क्या है 1 3. फंक्शन एफ के लिए देखें 1 कनेक्ट विथ 2, 3 कनेक्ट विथ 5 एंड 4 कनेक्ट विथ 1. फंक्शन जी में देखें 1 कनेक्ट विथ 3, 2 connect with 3 and 5 connect with 1. So this is your GOF. ये हमारा क्या हो जाएगा GOF. तो सबसे फर्स्ट में हम 1 by 1 करके वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर देख रहे थोड़ा सा जो F1 है, F1 वो किस F1 का वैल्यू कितना है 2, F3 का वैल्यू कितना है 5 और F4 का वैल्यू कितना है 1. G के लिए देखें G1 इज 3, G2 इज 3 एंड G5 इज 1. दिस इज 5 1 5 1. हमें गॉफ फाइंड करना है तो गॉफ देख लें. गॉफ तो सबसे पहले फंक्शन, ये हमारा फंक्शन f का इनपुट है. तो इस इनपुट पे हम एक एक वैल्यू चेक करके हम g का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे फर्स्ट में हम 1 पुट करते हैं 1. g ऑफ f1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें g और द वैल्यू ऑफ f1 इज 2 एंड g2 इज 3. नेक्स्ट GOF, अब सेकेंड इनपुट इज 3, G of the value of F3 is 5 and G5 is 1. The next is 4, F4 is 1 and G1 is 3. So this is your GOF from A to C. GOF. इनपुट कितना है 1 3 4 1 3 4 और C में आउटपुट कितना है 1 3. 1 किससे कनेक्ट है GOF 1 किससे कनेक्ट है 3 से. 1 कनेक्ट विथ 3, 3 कनेक्ट विथ 1 एंड 4 कनेक्ट विथ 3. दिस इज योर GOF. ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है. ये मैपिंग डायग्राम है, ये कैलकुलेशन है. तो इन दोनों को ही बना सकते हैं, सिर्फ इसे ही बना सकते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर इसे ही बना सकते हैं.
So the question number second is, let f, g and h be three functions from R to R, set of real numbers, two set of real numbers, so that f plus g OH is equal to FOH plus GOH. And number 2, there are two questions in question number 2 and we have to prove the different value for given three functions. The first function is the first f plus g of h is equal to f of h plus g of h. Taking left hand side, f plus g of h x, जो लास्ट में हमारा x का वैल्यू है वही ओवरऑल इनपुट होगा इस सारे फंक्शन का, और f ऑफ ओ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, और x रिमूव कर दें, f ऑफ h प्लस g ऑफ h ऑफ x. दिस इज योर राइट हैंड साइड. Similarly, you can prove the number second from question number 2. Now see the question number 3. Find Goff and Fogg. Question number 3 is find Goff and Fogg, where fx is mod x and gx is mod 5x minus 2. See one by one. First I am going to find the Goff g of fx, g of, and the value of fx is mod x. Now gx is equal to mod 5x minus 2, then g mod x is equal to mod 5 mod x minus 2. जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या रख देना है, mod x. ये हो गया mod 5 mod x minus 2. अब हम किसी भी नंबर का एक बार मॉड लें, दो बार मॉड लें या इनफाइनाइट टाइम्स मॉड लें तो वो हमें तो पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो और करके इसे नोट कर सकते हैं. और g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x minus 2. Now see the number 2 from question number 3. अभी इसमें हमें फॉग भी फाइंड करना है, तो पहले फॉग देख लें. f of gx is equal to f of, and the value of gx is 5x mod 5x minus 2, and the function f says fx is equal to mod x. fx is equal to mod x, यानी जहाँ पर x है वहाँ पे mod x है. अब क्या है यहाँ पे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे mod 5x minus 2 हमें पुट करना है. तो फर्स्ट मॉड तो हमारा x तो दिया हुआ है, सेकेंड मॉड इसका हो जाएगा 5x minus 2. और अभी बताएं कि किसी भी नंबर का हम वन टाइम मॉड फाइंड करें या टू टाइम या इनफाइनाइट टाइम्स, वो हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा. सो और दिस विल बी इक्वल टू 5x minus 2. 5x minus 2. The question number second from question number 3rd. The second question is, we have fx is equal to 8x cube and
gx is equal to x to the power 1 by 3. First we have to find GOF, g of fx, g of, and the value of fx is 8x cube. Now gx is x to the power 1 by 3. अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर x है फंक्शन g में, वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, 8x क्यूब. सो दिस विल बी 8x क्यूब टू द पावर 1 by 3 एंड 8x टू द पावर 3 into 1 by 3, 3 and 3 cancel, so GOF is equal to 8x. Now calculate the fog f of gx. F of the value of gx is x to the power 1 by 3 and the function f is says that if fx is equal to 8x cube then fx to the power 1 by 3 will be equal to 8. अब यहाँ पर x है, वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x to the power 1 by 3, x to the power 1 by 3 whole cube, 3 and 3 cancel, so fog is equal to 8x. Now see the question number 4. If fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x is not equal to 2 by 3, x is equal to 2 by 3 पे डिफाइन नहीं करेगा, so that f of fx is equal to x for all of x is not equal to 2 by 3 and find the inverse of f. हमें इन्वर्स ही फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम f of fx निकालते हैं. f of and the value of fx is 4x plus 3 upon 6x minus 4. अगेन फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो ये है. अब फंक्शन में x को रिप्लेस करके हमें ये पुट करना है, तो सारी जगह x को रिप्लेस करके कितना पुट करेंगे, तो 4 टाइम्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4. सॉल्व कर लें इसे. ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 और इसका वैल्यू देखें 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4. एलसीएम ले लें इसका एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 16x प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 6x माइनस 4 अपॉन, और डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 6x माइनस 4, ये हो गया 24x प्लस 18 माइनस 4 टाइम्स 6x minus 4. This and this will cancel out. Now solve this expression. 16x plus 12 plus 3 6 जा 18x minus 12 upon 24x plus 18 minus 24x plus 16. This will be cancel out and this will be cancel out. 16x plus 18x is 34x upon 18 plus 16 is 34x 34 only 34 and 34 cancel out, so f of fx is equal to x. जैसे हम लोग गॉफ और फॉग फाइंड करते हैं तो गॉफ में x मीन्स ix आना चाहिए और फॉग में y मीन्स iy आना चाहिए. अगर ऐसा आता है तो हम लोग यूनिवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे f ऑफ f फाइंड करें या f ऑफ f फाइंड करें, मीन्स फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, दोनों केस में तो x ही आएगा. सो द इनवर्स ऑफ f inverse, the inverse of f inverse is f, यानी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, वही फंक्शन f हो जाएगा. सो द
Next question is question number 5. State with reason whether following function have inverse. हमें रीजन के साथ बताना है कि किस केस में हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और किस केस में इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इन्वर्स के लिए हम लोग केस सॉल्व किए थे कि वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखें नंबर 5 का जो फर्स्ट है एफ मैप्स 1 2 3 4 2 10 विथ एफ डिफाइन 110 210 310 एंड 410। इसका मैपिंग डायग्राम बना लें, सिंपली है। एफ ये हो गया हमारा सेट ए, सेट बी, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 और सेट बी में कितने हैं 10। 1 कनेक्ट विथ 10, 2 कनेक्ट विथ 10, 3 कनेक्ट विथ 10 एंड 4 कनेक्ट विथ 10। यानी ये तो भयंकर वाला मेनी वन है, तो मेनी वन वाले केस में हम लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन, so we can't find the inverse of f। नंबर सेकंड देखें, नंबर सेकंड है फंक्शन g maps 5 6 7 8 2 1 2 3 4 with G 5 4 6 3 7 4 एंड 8 2। इसका ही मैपिंग डायग्राम बना लें। फंक्शन इज G defined from A to B and set A having the element 5 6 7 8 and set B having the element 1 2 3 4। 5 connect with 4, 6 connect with 3, 7 connect with 4 and 8 connect with 2। This is also many one function। many one 5 और 8 5 और 7 किससे कनेक्ट है 4 से, many one function। This is many one function, so we can't find inverse of f, inverse of G। number third H maps 2 3 4 5 2 7 9 11 13 7 9 11 13 with H is equal to 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। इसका ही मैपिंग डायग्राम देख लें। दिस इज योर फंक्शन H फ्रॉम A to B एंड सेट A हैविंग द एलिमेंट 2 3 4 5 एंड सेट B हैविंग द एलिमेंट 7 9 11 एंड 13। 2 कनेक्ट विथ 7, 3 connect with 9, 4 connect with 11 and 5 connect with 13। This is 1 1 and onto function, 1 1 and onto function, so we can find the inverse of H। So student will solve from question number 6।